क्या खड़े होकर, बैठकर, घुटने टेक कर या झुककर प्रार्थना करना सबसे अच्छा है? क्या हमारे हाथ खुले, बंद या परमेश्वर की ओर उठे होने चाहिए? क्या प्रार्थना करते समय हमारी आंखें बंद होनी चाहिए? क्या चर्च के अंदर या बाहर प्रार्थना करना अच्छा है? क्या हमें सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए? क्या कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हमें अपनी प्रार्थनाओं में कहने की ज़रूरत है? हम अपनी प्रार्थना शुरू कैसे करते हैं और प्रार्थना बंद करने का सही तरीका क्या है? ये प्रश्न और बहुत सारे प्रश्न जो प्रार्थना के बारे में पूछे जाने वाले हैं। प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है? क्या ये बातें जो हमने सुनी, क्या ये मायने रखती हैं? सबसे पहले मैं मनीष होता आप सबका बी स्ट्रॉन्ग का चैनल में स्वागत करता हूं, और जितने भी नए लोग हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और साथ ही साथ आप इस चैनल को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बहुत बार प्रार्थना को एक जादुई सूत्र के रूप में देखा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यदि हम बिल्कुल सही बातें नहीं करते या सही स्थिति में प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते नहीं है और ना उनका उत्तर देंगे। ये बाइबल के आधार पर बिल्कुल गलत है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम कहाँ हैं, हमारा शरीर किस स्थिति में है, या हम किस स्थान में प्रार्थना करते हैं, इसके आधार पर परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते। जब हम पहले यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 14 और 15 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, और हमें उसके सामने जो हवाएं होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। इस वचन के अनुसार जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास आते हैं तो भरोसा रखें, ये जानते हुए कि वह हमारी सुनता है, और जब तक हम उसकी इच्छा में हैं वह हमें देगा। और इसी प्रकार यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसका 13 और 14 वचन घोषित करता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। इन वचनों के आधार पर या और बहुत सारे वचनों के आधार पर परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर इस आधार पर देते हैं कि क्या उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार और यीशु के नाम पर प्रार्थना की जाए। तो प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है? फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 6 और 7 वचन में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो हमारी सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इस वचन के आधार पर हमें बिना किसी चिंता के प्रार्थना करने, हर चीज़ के लिए प्रार्थना करना और धन्यवाद मन से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें ये बात बता रहे हैं। परमेश्वर हमारे हृदय में अपनी शांति के उपहार के साथ ऐसी सभी प्रार्थना का उत्तर देंगे। प्रार्थना करने का उचित तरीका ये है कि परमेश्वर के सामने अपने हृदयों को उडेलना है और परमेश्वर के प्रति ईमानदार और खुले रहना है, क्योंकि वह पहले से ही हमें हमसे बेहतर जानते हैं। इस बात को अपने जीवन में रखें कि परमेश्वर जानते हैं कि सबसे अच्छा हमारे लिए क्या है। तो इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जवाब या फिर हमें वो सभी बातें वही प्रदान करेंगे जो हमारे लिए अच्छी हैं। हमें अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। हमें सही शब्दों के बारे में चिंता किए बिना प्रार्थना में परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम और अपने कर्तव्य और आराधना को व्यक्त करना चाहिए। ये इस प्रकार से हो सकता है जब हम अपने दिल की बात अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से या फिर अपने दोस्तों से बांटते हैं, अपने दिल की हर एक बात को बताते हैं। जिस प्रकार हम उनसे बात करते हैं, कुछ उसी प्रकार से हम अपनी प्रार्थना अपने परमेश्वर से कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना के शब्दों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बल्कि प्रार्थना करते समय हमारे हृदय के ऊपर अपना ज़्यादा ध्यान देंगे। मत्ती के सुसमाचार में उसका 6 अध्याय उसके 9 से 13 वचन में हम एक प्रार्थना का पैटर्न, विधि को हम देखते हैं, जो कि प्रभु की प्रार्थना है। कृपया समझे कि प्रभु की प्रार्थना कोई प्रार्थना नहीं है कि जिसे हमें
रट लेना है और प्रार्थना फिर परमेश्वर को सुनाना है। ये उन बातों का उदाहरण है जिन्हें प्रार्थना में होना चाहिए, जैसे कि आराधना, परमेश्वर पर भरोसा, निवेदन, अंगीकार और अधीनता। हमें उन बातों के लिए प्रार्थना करनी है जिनके बारे में प्रभु की प्रार्थना बात करती है, अपने स्वयं के शब्दों का उपयोग करते हुए, और इसे परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा के लिए अनुकूलित करना है। प्रार्थना करने का सही तरीका है कि अपने हृदयों को परमेश्वर के सामने प्रकट करना। बैठना, खड़े होना, घुटने टेकना, हाथ खुले या बंद रखना, आंखें खुली या बंद रखना, चर्च के अंदर या बाहर, सुबह या शाम, ये सभी बाहरी इशू हैं जो व्यक्तिगत अच्छा लगता है, दृढ़ विश्वास और उपयोगिता के अधीन में है। मगर परमेश्वर की इच्छा है कि प्रार्थना उसके और हमारे बीच में एक वास्तविक और व्यक्तिगत संबंध बने। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।